मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। ग्राम पंचायत कचनारा जनपद पंचायत मंदसौर के सरपंच हारून कुरैशी ने एवं पंचायत की टीम ने शपथ ली। पंचायत से संबंधित काम सभी होंगे, पंचायत के लोगों को विश्वास दिलाया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। ऊर्जा के साथ आज शपथ विधि ग्रहण समारोह में रहेगी और इस उद्देश्य की पूर्ति करेगी कि हमारे क्षेत्र का हर ग्राम हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आप जानते हैं कि हमारे बीच में हम जानते हैं कि हम हमेशा ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती माँ का बड़ा आदर सम्मान करते हैं कि ज्ञान बगैर कुछ भी नहीं होता है। अगर ज्ञान है तो हम अंधेरा है, कष्ट दूर होते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मंचासीन अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वो बताने और सरस्वती माँ पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शपथ विधि का शुभारंभ करें। और हम माल्यार्पण करके और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में ज्ञान की गंगा बढ़ती रहे और लक्ष्मी माँ भी हम पर मेहरबान रहे और हमारा देश शक्तिशाली होकर विकसित राष्ट्रों में हो। मुझे उम्मीद है कि आप करतल ध्वनि के साथ अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से माँ सरस्वती का जो माल्यार्पण होगा उसका आप स्वागत करेंगे और स्मरण करेंगे कि हमें हमारे क्षेत्र का विकास चहुँ और मुखी हो। हमारे बीच हो रहा है, इस कार्यक्रम में भी यहाँ पे भी उपस्थित हों। जी, पानी तो हमारी आवश्यकता है। ये आ गए हम कार्यक्रम को गति देने के लिए। मैं सर्वप्रथम आपने हारून भाई कुरैशी जी
शुरू हो चुकी है, खुशी का इजहार है, प्रसन्नता को व्यक्त है। और हम सर्वप्रथम में आपके क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंच हारून भाई कुरैशी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के और हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री राजीव जी सुराना साहब, आप शपथ के लिए मैं सभी यानी सरपंच साहब यहाँ आइए और शपथ के जितने भी पद हैं सभी पंच और सरपंच उपसरपंच को दे दीजिए। जितने भी पंच साहिबान हैं थोड़ा सा कष्ट करेंगे वो खड़े हो जाएं और अपना यानी शपथ करेगा वो। और आपने दी उसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई। आप सब साहिबान अभी बैठ जाएं। बस आपका मैं कहा ना कि हम बहुत सक्षम कर मैं आग्रह करूंगा हमारे क्षेत्र के बहुत ही करता और समाज सेवी और नेता भाई साहब राजेंद्र सिंह सुराना जी से कि वो आए और अपने उद्बोधन। आज ही सरपंच साहब और पंच महानुभाव के शपथ समारोह में सभी सरपंच महोदय उप सरपंच महोदय अपने भूमिका हो चुकी गाँव का जरूर पर मुझे सबके नाम भी याद किया। सभी पंच महानुभाव मेरे साथ में मेरा फतेह सिंह जी आजा साहब जो पूर्व सरपंच रहे हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं श्री मनोहर जी डागर साहब और भाभी जी, मंचों से बता रहे सभी महानुभाव, गाँव के शानदार नागरिक बंधुओं साथियों, जैसे इंद्रदेव की कृपा है कि अच्छा काम होगा तो अपन ऊपर वाला भी कहीं के अच्छा काम के लिए अच्छा ही काम करता है और कहीं पानी बरसता है। वास्तव में अपन जाते हैं तो कोई शुभ काम होता है, पानी का पहले बड़ा महत्व रहता है कि पानी का लोग सामने आने की बहुत बड़ी बात है। ये वास्तव में शुभ है। आज के लिए ये वास्तव में शपथ विधि बहुत शुभ है। आप निश्चित मानिए ये पंचायत के पंच और सरपंच मिलकर निश्चित रूप से गाँव का विकास करेंगे और आज आपने सबने शपथ दी। मैं आपको हृदय से सबको बधाइयाँ देता हूँ। और चूंकि पंचायत की 30 पंचायत यहाँ के चुनाव नहीं पड़े, वो चुनाव होने के बाद में गठन भी हो चुका है। सर पंचायत जिला पंचायत की अध्यक्षा बन गई है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी है और यहाँ पर पंच बन गए, सरपंच साहब बन गए और जनपद के प्रतिनिधि बन चुके हैं। कुल मिलाकर एक और हमारे जनपद के जिला पंचायत के प्रतिनिधि आपको अपने गाँव के श्री विजय जी को भी जिला पंचायत में प्रतिनिधि हैं, सब चुन के आए हैं। और निश्चित रूप से आपका दायित्व है, आपका दायित्व है कि सब मिलकर गाँव का विकास करें। मुझे मालूम है कि हारून भाई बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत जब से काम में लगे हैं तब से ये निरंतर रूप से काम करते रहे। मुझे अच्छी तरह से जानकारी में है कि मैं 2000 में जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जनपद के टाइम पे प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा था पहले से और गांव से चुनाव लड़ा था। तब हारून भाई तब से लगे हैं, बिल्कुल दीवाने की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से तन्मय से कैसे भी करके विकास चुनाव जीतना मतलब जिताने का पूरा प्रयास किया और कहीं नहीं छोड़ा मुझे। और उसकी परिणति है मैं इसी गाँव से चुनकर जनपद में अध्यक्ष बना और गाँव के अंदर मुझसे बन पाया और प्रयास किया। और इसके बाद फतेह सिंह जी उस समय भी सरपंच थे, भाभी जी, और उनने भी गाँव के विकास में पूरे प्रयास किए। मुझे पता है कि चूँकि खजारा गांव बड़ा विचित्र गांव है, यहाँ की आबादी भी बड़ी विचित्र है, इसके बाद भी सबको साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। और सबको साथ चलने वाले ही कहीं न कहीं सफलता की अगली ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से हारून भाई आपके समय में अच्छे विकास के काम होंगे। सबको गाँव में आप साथ देकर विकास के काम में निरंतर रूप से गाँव में आगे बढ़ेंगे। जो भी काम बाकी गाँव में है, विकास का काम तो बहुत हुआ है और काम बाकी रहेगा, उन कामों को अपन निरंतर पूरा करेंगे। इसमें अभी शपथ लिया आपने, उस शपथ पर लिखा है मैं पंचायत क्षेत्र में विकास करूंगा
मैं पंचायत क्षेत्र में परिवर्तन करूंगा। परिवर्तन करने के पीछे यह है मंशा, और परिवर्तन नहीं करना जो वास्तव में कच्चे रोड हैं, जहाँ गलियाँ हैं, जहाँ बाकी रह गई गलियाँ, जहाँ सीसी नहीं हुआ है, और भी काम है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहाँ व्यवस्था करनी है। यह सब काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बात निश्चित रूप से सही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी बात करी है कि उनने 50% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के कारण आज पहली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष तो पिछली बार भी महिला थी, पर इस बार जिला पंचायत की अध्यक्ष भी महिला है, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी महिला है, यहाँ की उपसरपंच भी महिला है, और हमारी जिला पंचायत की प्रतिनिधि वो भी महिला है। तो निश्चित रूप से 50% आरक्षण होकर आज जितने पुरुष हैं उतने ही महिला हैं। तो महिलाओं को दायित्व है कि वो कहीं न कहीं विकास के कामों में वो भी सहभागिता करें और अपने आप को अपने खुद निर्णय करने की क्षमता बनाए। इस अवसर पर मेरी ओर से पुनः मैं शुभकामना देता हूँ, और पुनः इस पंचायत से ये अपेक्षा करता हूँ कि गांव के विकास में सबको साथ देकर सबके विकास के लिए और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं रखें। इसमें निश्चित रूप से जो गरीब आदमी है उसका कितना काम कर सकते, उसकी कितनी मदद कर सकते हैं, उसके करने का पूरा प्रयास आप करेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। विधायी समारोह के स्वरूप उनका सम्मान किया जाएगा। सब प्रतिनिधि यहाँ पर पधारें, उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और उप सरपंच साहब यहाँ पर पधारें। उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए विधायी समारोह हारून भाई आप उनका इस्तकबाल करें, उनका सम्मान करें। और अपनेपन की एक वांगी है, और निश्चित तौर पर आपका कार्यकाल भी एक यादगार रहा, आपकी सेवाएं भी यादगार रही, और निश्चित तौर पर आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंच साहिबानों को मिलता रहेगा। और हम सब मिलकर कचनारा क्षेत्र के जितने भी विकास के कार्य हैं उसको अंजाम देते रहेंगे। ये अपने पन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम मिलजुल कर ही हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। हम सदा एक थे और एक ही रहेंगे, और मिलजुल कर ही अपने क्षेत्र का विकास करके हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बनेंगे। और ये आपसी भाईचारे मुख्य अतिथि भाई साहब अजय जी सुराना, विजय जी मेहता जी, हमारे जनपद जिला पंचायत के भाई साहब मनोज जी सागर साहब, जगदीश जी राठौर साहब, आज का ये शपथ विधि समारोह में आप सभी पधारे, आपने आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद आभार। सरपंच को एवं सभी पंचों को बहुत बहुत बधाई। बस मुझे इस गांव में 7 साल सरपंच पद पर काम करने का मौका दिया है गांव की जनता ने, इसलिए गांव की जनता का भी बहुत बहुत आभार, बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला। कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। पूरे 7-8 साल बिल्कुल बड़े अच्छे निकले, और उससे जो विकास कार्य हुए, सरकार द्वारा जो योजना चली उनको जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। कहीं कोई कमी रह गई होगी तो अब अपने हारून भाई पूरी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने शपथ ली है, मैं हमारे पिता तुल्य हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक उनको प्रणाम नमन करता हूं। मैं राजेंद्र नेता जी, हमारे विवेकी नेता मनोहर लाल जी और ये मंचा भी ने, मैं गांव के हर नागरिक को भरोसा दिलाता हूं कि आपका अधिकार है। मुझे अगर आपने सुना है और मेरे ऊपर अगर भरोसा जताया है तो आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। आपने मुझे मत दिए, आपने मुझे सुना ग्राम पंचायत में विकास के लिए बिठाया, आपका अधिकार है मेरा कान पकड़ के काम करवाने का। हाथ जोड़ के पंचायत में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको अधिकार मिलेगा पंचायत में आने का, सम्मान मिलेगा आपको पंचायत में आने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपकी आकांक्षों पर, आपके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। पूरी टीम हमारे बेटे जिला जनपद की, हमारे पूरे जनपद अध्यक्ष रहे हुए हैं भाई साहब, पूरी लगी है हमारी पूरी सरकार में भी सबसे ज्यादा विकास का काम ग्राम पंचायत में हो। मैं रात दिन मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने का काम करूंगा। भरोसा दिलाता हूँ आपको। अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़े तो रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब कोई जरूरत पड़े तब फोन लगा देना। मैं दिन को रात को दिन समझ के आपके बीच में उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। यकीन दिलाता हूँ मैं आपको, सिस्टम बदलना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में सिस्टम को लागू करेंगे, करना पड़ेगा। मुझे जब करेंगे तब आप पूरे सभी नागरिकों का मुझे सहयोग मिलेगा और सभी पंच की ताकत मुझे मिलेगी, तो अपन विकास की गति आगे बढ़ाएंगे। हर आदमी का काम करेंगे। जो बाकी जैसे हमारे धर्मेंद्र सिंह का कार्यकाल निकला, बाकी अच्छा निकला है, काफी अच्छा कार्यकाल निकला, विकास हुआ है गाँव में। गली मोहल्ले के अंदर रोड बने हैं, रोड खेतों के रोड बने हैं, सभी काम हुआ। रोड के अगर कोई बाकी नहीं जाए, मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूँ पूरा काम अपन साथ मिलकर करेंगे काम को। सरकार है हमारी, जनप्रतिनिधि हमारे, सांसद है हमारे, विधायक है हमारे, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य भी है अपने यहाँ पर। लाएंगे पैसा इनसे, हर आदमी के हक का पैसा लाएंगे, ग्राम पंचायत और गांव के अंदर लगाएंगे। छोटी छोटी समस्या है, आपको अधिकार बताने का मुझे पंचायत में आओ, मुझे आप अपनी समस्या का अवगत कराओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं को हल करवाने की। शासन की योजना का लाभ मिले, जन जन तक पहुंचे, गरीब वर्ग को मिलेगा। मेरे कहने से और मेरे साइन से गांव के किसी भी नागरिक का काम नहीं रुकेगा। अगर आप कह दो सरपंच साहब आप बोल देना तो आप मेरा काम हो जाएगा, आप साइन कर दो मेरा काम हो जाएगा, मेरे साइन से और मेरे कहने से आप किसी भी गांव के नागरिक का काम नहीं रुकने देंगे। इसलिए आपने अगर भरोसा जताया है तो आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। किसी के साथ अपनी वाणी किसी पर विराम देता हूँ। राठौर और जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल जी, विजय जी मेहता, पूर्व सरपंच फतेह सिंह जी आंजना और भारती और हमारे पूर्व सरपंच फतेह सिंह जी आंजना और सभी यहाँ पर पधारे, क्योंकि सभी बहुत कम बारिश का समय इसलिए संक्षिप्त कार्यक्रम को निपटाने जा रहे हैं। मैं आप यहाँ पर पधारा आप सभी का तहे से ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर आज ग्राम पंचायत में आया है, क्या कुछ पंचायत के लिए आपके जिला पंचायत का सहयोग रहेगा? सरपंच साहब के शपथ विधि समारोह में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से सोहन भाई मनोहर धाकर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कचनारा गांव के लिए जिला पंचायत के माध्यम से जो भी योजनाएं होगी उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सर आपका पिछला जो कार्यकाल वगैरह रहा है बहुत महत्वपूर्ण वगैरह रहा है, अब नए जो सरपंच साहब वगैरह बैठे हैं, तो आपका सहयोग किस प्रकार से इस पंचायत को वापस मिलेगा जिससे गांव का विकास अच्छा हो सकता है? मैं गांव विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहता हूं और इस गांव में सन 2000 में जब शुरुआत में सरपंच मेरी पत्नी श्रीमती सरला बाई यहाँ से सरपंच चुनकर के इस ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य किए हैं, उस समय से लेकर के अभी तक लगातार विकास के प्रति हम दृढ़ संकल्प हैं और लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए हम हर बार, चाहे भले मैं सरपंच रहूं या न रहूं, जो भी सरपंच रहता है उनका बराबर में
दिल से साथ रह करके और सहयोग करता हूँ। और ऊपर से यहाँ से लेकर के भोपाल तक कि अगर कोई समस्या होती है और विकास के लिए अगर कोई बात होती है तो मैं बरोबर उसको ला करके यहाँ ये करता हूँ। जैसे इस गांव में पेयजल के लिए बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जब से मैं सरपंच बना था उससे लेकर के अभी तक हम पेयजल के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और आज हमारे गांव में करीब करीब आप ये मान करके चलो कि 90% पेयजल की समस्या पूर्ण हो चुकी है। 10% में महीने 2 महीने जो आखिरी के रहते हैं गर्मी के, उसमें परेशानी आती है। उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी एक टंकी पहले बन चुकी है गांव में पानी सप्लाई के लिए, और दूसरी टंकी का भी हमने विधायक जी से मिलकर के 58 लाख रुपए का एक नया प्रोजेक्ट इस गांव में किया है। उसकी पाइपलाइनें डल गई है और आगे भी उसकी टंकी का निर्माण कार्य होना है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे भले वो हाई स्कूल की बिल्डिंग हो। हमने प्रयास करके कि हमारे बच्चे 12वीं तक कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाएं। बालिकाओं को बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए भी हमने प्रयास किया। बार बार भोपाल जाना पड़ा तो भी हम गए और हमने वहाँ से सारी राशि मंजूर करवा करके और शिक्षा मंत्री जी से मिल करके वो समस्या भी हमने हमारी गाँव की हल करी है। और आगे भी हम हारून भाई के साथ में मिल करके जो भी इस गांव में विकास के लिए हो सकता है उसका भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि चाहे भले सांसद जी हो, विधायक जी हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, आज की तारीख में सब हमारे साथ हैं। और हम जैसा भी कहेंगे कि सर हमारे गांव में ये समस्या है, तो आगे रह कर के सारी समस्याओं को हल करेंगे। और हम जब भी हारून भाई को ये लगे कि मेरे को ये तकलीफ आ रही है, ये समस्या है और इसका आपको निदान करना है, तो हम सभी ग्रामवासी मिल करके उस समस्या का समाधान करेंगे और विकास में जितना अच्छे से अच्छे नायाब से नायाब काम हो सके वो इस गांव के लिए करेंगे। ये स्वच्छता के लिए भी हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। और अभी हमारे जो वर्तमान सरपंच थे और वर्तमान हमारे जो पंचायत के कर्मचारी वगैरह जो है, इन सब ने मिल कर के भी सफाई के लिए एक चला रखी है मुहिम, और आगे भी और उसमें अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है हम भरसक प्रयास करेंगे। एक सवाल और मेरा लास्ट ये था आपसे, शासकीय विद्यालयों के अंदर जो छात्रों वगैरह को शासन की तरफ की योजनाओं का किस प्रकार से आपने पूर्व में भी उनको सहयोग करवाया और वर्तमान में भी उनके लिए क्या सोच है? शासन की तरफ से जब भी हमारी हाई स्कूल के प्राचार्य से, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक से, प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक से हम बार बार मिलते रहते हैं। और जब भी वो कोई समस्या अगर बताते हैं तो उसका तत्काल निराकरण करने की हम कोशिश करते हैं। और उसमें भी उनको किसी तरह की कोई समस्या हमारे यहाँ के बच्चों को भी नहीं है। और जब भी वो कहते हैं कि सरपंच साहब हमें ये तकलीफ है, तो हम उस समस्या का निदान करने का बराबर प्रयास करते हैं। क्या स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों वगैरह की सारी व्यवस्था भोजन की अच्छी मिलेगी, या कुछ ऐसी जो चलती है जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आ रहे हैं? नहीं, अभी तक हमारे गाँव में ऐसी कोई आरोप प्रत्यारोप की बात जो है मध्याह्न भोजन को लेकर के नहीं है। हम खुद उस गुणवत्ता को जाकर के देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। और कई बार हमने वहाँ जाकर के पहले भोजन हमने किया, उसके बाद बच्चों को भोजन करवाया है, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और हम बार बार जाकर के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, आज शपथ समारोह के बाद में आप पंचायत के अंदर आज जो आपने शपथ लेकर यहाँ पंचायत पर आकर सरपंच की जो कुर्सी संभाली है, और सबसे पहले जो रजिस्टर में आपने जो हस्तक्षेप किए हैं वो क्या है? देखो, ये एक शपथ समारोह का एक नियम होता है और ग्राम पंचायत का दायित्व मुझे यहाँ पर मिला है जनता के जन आशीर्वाद से, जिन्होंने मुझे चुना है। मैं लगातार प्रयत्न करूँगा कि जनता के प्रयास के ऊपर खरा उतरूँ और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएँ, ज़मीनी स्तर तक पहुँचाएँ। गरीब वर्ग, हर वर्ग के हर समाज के लोगों का काम हो, ग्राम पंचायत की ओर से गाँव में चहुमुखी विकास हो। सर, अभी त्योहारों का समय चल रहा है और कुछ मुहर्रम का समय भी चल रहा है। गांव की जो छोटी मोटी जो समस्या होती है, सफाई से लेकर, नाली से लेकर और बिजली से लेकर, इन व्यवस्थाओं पर सर्वप्रथम कैसे ध्यान देंगे आप? देखो, सबसे पहले तो छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार के माध्यम से हूँ और मैं भी अच्छी तरह से समझता हूँ छोटी छोटी समस्या गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की क्या होती है। तो मैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करूँगा और लगातार ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से और ग्राम पंचायत के सफाई कर्मियों की ओर से गांव के अंदर स्वच्छता अभियान चलाकर गांव में विकास की गंगा बहाएंगे और गांव में चहुमुखी विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे।
सर्वप्रथम ये चाहते हैं, गांव वालों का भी कुछ कहना था कि जहाँ कहीं अंधेरा हो रहा है, जहाँ बिजली के खंभे वगैरह पे लाइट नहीं लगी हुई, तभी त्यौहार चल रहा था, सबसे पहले कर्मचारियों से आप संपर्क करके यहाँ सारी व्यवस्थाओं को तत्काल करवा देंगे। देखो वो तो लगातार अभी आज ही मैं कह देता हूँ कि लाइट की व्यवस्था की जाए, लेकिन एक तो बारिश की समस्या की वजह से भी लाइटें कुछ ही समय पहले मुझे खुद को मालूम है, चुनाव के समय लाइटें लगी है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है, तो लगभग वहाँ पर भी सुधार करेंगे और कहीं पर लाइट नहीं है तो वहाँ पर भी लाइट लगाने का प्रयास करेंगे। गांव वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे आज आप? देखो गांव वालों ने जो भरोसा मुझे मेरे ऊपर जताया है, मैं गांव के मतदाताओं का, गांव की जनताओं का सेवक बन के काम करने का प्रयास करूंगा। जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उनका भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। सर, आज कचनारा में शपथ समारोह वगैरह में आया है, जिला पंचायत सदस्य वगैरह भी है, कचनारा के लिए आप क्या कुछ ऐसा कुछ सहयोग रहेगा आपकी जिला पंचायत से? मैं इस गांव का निवासी हूं और मैं हर समय प्रयास करूंगा कि हम एक साथ मिलकर के दोनों जिला पंचायत सदस्य पूरा इस गांव के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जितना अधिक से अधिक यहाँ पे जितना योजना का लाभ यहाँ पे मिले, इसका पूरा हम लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। और आज ग्राम पंचायत में आज जो यहाँ पर जो पहुँचे हैं और जो कार्यक्रम वगैरह में कराया, तो क्या प्रदेश के नेताओं से इस ग्राम पंचायत के लिए सहयोग करवाएंगे? जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव अभी थे और चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत की जो अवधारणा है उसको सरकार ने लागू किया। जिला पंचायत में अध्यक्ष बनी, उपाध्यक्ष बने, जनपद प्रतिनिधि चुन किया है। यहाँ पे सरपंच साहब ने आज सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और पंच सभी लोगों ने पंचायत में शपथ ली। सबने शपथ लेके ये प्रयास किया है कि गांव के विकास में हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। यहाँ के सरपंच श्री अरुण जी हैं और उनने वो बहुत नवयुवक और बहुत जागरूक हैं। निश्चित रूप से उनने सबको आश्वस्त किया है कि मैं साथ रह के हर गाँव के हर व्यक्ति का काम करूँगा और विकास में कहीं पीछे गाँव को रहने नहीं दूँगा। जहाँ भी होगा, मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से गांव की सरकार है। आप सबकी जानकारी में कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनी है, तब से निरंतर रूप से गांव में विकास के काम बहुत हुए हैं। पंच परमेश्वर योजना से लेके बाकी जो भी गांव में है, यदि पानी की व्यवस्था है तो गांव में हुई है, और पंच परमेश्वर योजना में काम होने से गांव का विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सब गाँव की कहीं न कहीं कीचड़ साफ हुए हैं, कहीं कहीं गलियाँ सीसी हुई है, कहीं न कहीं डामर हुए हैं। ये पूरा प्रयास किए हैं कि विकास के काम पंच परमेश्वर योजना में हो। कहीं नाली खुरंजा जो बनाना है पूरे प्रयास किए हैं, और कहीं यदि पानी की व्यवस्था है तो कुआं खुदवाना वगैरह सब काम हुआ है। तो प्रदेश की सरकार तो निरंतर रूप से पंचायतों को विकास में आगे ही है, प्रदेश में कहीं पीछे नहीं है। और आज गांव में विकास हुआ है, ये भी दिखता है, कहीं गांव पीछे नहीं है। जिस गांव में पानी की समस्या हुआ करती थी उस गांव में आज पानी है। आज पीने की समस्या उस गांव में नहीं है। जिस गांव में कीचड़ हुआ करता था वहाँ कीचड़ कम हुआ है। और निश्चित रूप से ये प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और प्रदेश की सरकार ने किए हैं। तो आप निश्चित मानिए, प्रदेश के जनप्रतिनिधि सब मिलके और पंचायतों के विकास में पीछे रहने वाले नहीं है, न गांव पीछे रहने वाला है। निरंतर रूप से गांव का विकास होगा, गांव के सभी लोगों को एक अच्छी सरकार मिलेगी, अच्छी पंचायत मिलेगी। यही मेरी ओर से कहना। बहुत बहुत आपने सब गाँव वालों ने मुझे आज बुलाया। निश्चित रूप से मैं प्रयास किया कि गाँव के विकास में दो सहभागीदारी मेरी भी रहे, क्योंकि मैं भी इस गांव से चुन के आया था। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गांव वालों का काफ़ी प्रेम है, और उस प्रेम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं पुनः शुभकामना और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से उनके समय में जो विकास हुए हैं और अब जो विकास होंगे वो निरंतर रूप से गांव की ऊंचाइयों को ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।